बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, भगवद गीता पढ़ी होगी। ओके, इट्स नॉट वर्किंग वेल। ओके, लेट मी एक्सटेंड इट, extend this bit. Does it work now? The slide has not come yet, right? Presentation mode is there. No, it's working? Okay, perfect. Alright, so a lot of things you would have heard, right, so far. How many of you don't understand Hindi at all? 1%? नहीं, हिंदी किसको नहीं आता? 1-2%. Okay. Fine. See, what I will do कि मैं हिंदी में बोलूँगा बिकॉज मेजॉरिटी लोगों को हिंदी है, बट मैं बीच बीच में इंग्लिश में बोल रहा हूँ. यू कैन आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश एनी टाइम. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क. जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोस्ट ऑफ द क्राउड आई विल ट्राई माई बेस्ट. राइट, तो हिंदी में बात करेंगे, बट जहाँ भी नहीं समझ में आता है पूछ लीजिएगा. सो बेसिकली एज आई सेड कि आज हम पहले तो समझेंगे कि ये हमारा जो वैदिक नॉलेज है वो क्या ग्लोरी है उसकी. राइट, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट. हम लोग जनरली ये पढ़ के बड़े हुए हैं कि मतलब साइंस इज द मेन थिंग. राइट, हमने साइंस के कारण सब कुछ अच्छी चीज़ें ली हैं. बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, ये लैपटॉप, ये टीवी, ये एसी, सब कुछ साइंस से ही मिला है, नो डाउट अबाउट इट. राइट, बट क्या इतने पैसे और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग खुश हैं? एनीबडी हू थिंक्स कि दे आर हैप्पी? कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, गच्चीबौली, नालागंडला, कोंडापुर, सो मेनी एरियाज, राइट, जहाँ पे लोगों के पास करोड़ों की सैलरी है. राइट, बट व्हाई वी आर नॉट हैप्पी? बट अगर हम थोड़े जनरेशन पीछे जाएंगे ना, तो हमें दिखाई देगा कि हमारे जो हमारे पूर्वज थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं था, टीवी नहीं था, एसी, फ्रिज, कूलर भी नहीं था, राइट, क्या वो हमसे ज़्यादा खुश थे या नहीं? राइट, तो क्या मिसिंग है हमारी लाइफ में? क्या वो जो वैदिक सिस्टम में हम जीते थे वो ज़्यादा हैप्पी लाइफ थी? राइट, जहाँ पर सब लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था. तो मुझे इको ऑफ कर दीजिए. राइट, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की आज कोशिश करेंगे कि क्या हमने मिस कर दिया. बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि हमारे वैदिक सिस्टम में, वैदिक ज्ञान में मोस्टली इमोशनल बातें हैं, साइंटिफिक बातें नहीं हैं. कितनों को ऐसा लगता है कि साइंस नहीं है हमारे शास्त्रों में? एनीबडी हू थिंक्स लाइक दैट? आप सब लोग यहाँ पर हैं तो आई एम अज्यूमिंग नोबडी विल से दैट, और बोलना अच्छा भी नहीं लगता है सब. राइट, बट बेसिकली दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. अगर आप देखोगे ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो भी स्लाइड दिख रही है आपको, ये सारा कुछ वैदिक नॉलेज है. कितने लोग हैं जो वास्तु का फॉलो करते हैं? राइट, एंड लॉट ऑफ पीपल डू दैट. इवन सम थिंग्स लाइक, आपको पता है जो एस्ट्रोनॉमी और इस तरह की चीज़ें हैं ना, दैट हैज़ बीन वेरी वेरी प्रोमिनेंट हमारे शास्त्रों में. इतना डिटेल है एस्ट्रोनॉमी का. राइट, इनफैक्ट अगर आप में से किसी ने वो बुक पढ़ी है जिसमें कॉस्मोस करके एक बुक है. राइट, कॉस्मोस पढ़ी है किसी ने? एनीबडी हैज रेड दैट? सो कॉस्मोस में जो वेरी फेमस पर्सन, ओके, द पर्सन व्हाट ही सेज इज दैट कि अगर कोई भी मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी को मैच करता है ना, तो वो एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं. बिकॉज एवरीथिंग प्रिडिक्टेड परफेक्टली, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ है हमारे शास्त्रों में. राइट, आयुर्वेदा इज अ फेमस थिंग. राइट, अभी हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पर अमेरिका में भी लोगों ने पेटेंट कर रखे हैं ऐसी चीज़ों के जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है. राइट, वो सारों के पेटेंट चल रहे हैं, हम भूल चुके हैं उनके बारे में. राइट, दिस इज द वैदिक इंडिया. राइट, संस्कृत इज सपोज टू बी वेरी वेरी व्हाट टू से साइंटिफिक लैंग्वेज. राइट, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको लोग बोलते हैं कि आप उनको कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही इजीली वर्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आज बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन हमारे एंशिएंट इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती थी. ठीक है, सभी लोग करते थे, है ना. ये सारी चीज़ें, काउ डंग, काउ प्रोडक्ट्स, सो मेनी थिंग्स. राइट, मेटलर्जी, इवन प्लांट्स में लाइफ है, ये हमें कब पता चला? साइंस को पता चला आज से 100 साल के पहले.
राइट? जगदीश चंद्र बोस ने खोजा था। लेकिन हमारे शास्त्र में हमेशा से बताया हुआ है कि प्लांट्स में लाइफ होती है ना? सभी को पता है ये बात, सभी को ये बात पता है कि पृथ्वी गोल है। बाहर सब लोग सोचते थे पृथ्वी चपटी होती है, लेकिन हमें भूगोल बोल के एक सब्जेक्ट हमेशा से हमारे यहाँ नाम है कि भूल जो है वो गोल है, राइट? मकर संक्रांति मनाई जाती है, आपको पता है मकर संक्रांति में कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, किसी को मालूम है? मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, किसी को पता है? नहीं, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। उसी दिन क्यों मनाई जाती है? हाँ, सूर्य तो मकर क्या होता है? तो नहीं, हाँ, अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सुना है ना आपने, राइट? इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, राइट? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, उसको मकर, तो एक कर्क रेखा होती है और एक मकर रेखा होती है, मकर, राइट? और वो तो अभी जब सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के इस तरफ से उस तरफ जाता है, राइट? तो उसको सूर्य का उत्तरायण बोलते हैं, और उसके नीचे होता है तो दक्षिणायन बोलते हैं। तो जब वो उत्तरायण की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति, उस दिन को मकर संक्रांति बोलते हैं। तो अब ये सब तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, लोग बोलते हैं कि स्टोन एज था, लोग ऐसे ही जंगलों में रहते थे, उनको कैसे पता कि गोल पृथ्वी है, उसमें इतनी सारी ऐसी लाइनें हैं, उसमें से एक लाइन है मकर रेखा और कर्क रेखा, और सूर्य उसके इस पार से उस पार जा रहा है और इसी दिन जा रहा है, कैसे पता था, राइट? अमेजिंग है ना? किसी ह्यूमन ने लिखा होगा, ये सोचना बड़ा मुश्किल लगता है ऐसा सब कुछ, बट बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी साइंस। तो वैदिक साइंस जो है वो बहुत ही एडवांस्ड थी एक ज़माने में। एनीबडी हू डजंट इज नॉट एबल टू फॉलो मी इन द लैंग्वेज दैट आई एम स्पीकिंग, इट्स पॉसिबल टू मैनेज? ओके, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, राइट? ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है भगवद गीता, पर भगवद गीता सीखे उसके पहले ये समझना होगा कि भगवद गीता जो है ना वो कोई कल्पना नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसके हम कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि हम लोग साइंस को कभी कभी इतना ज़्यादा मानने लगते हैं कि हम अपने शास्त्रों पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, और उसके कारण ये आंसर ये आता है कि वी आर नॉट हैप्पी, राइट? क्यों नहीं है खुश? हम ये सोचना चाहिए, क्यों आज से वैदिक समय में लोग ज़्यादा खुश थे, क्यों था ऐसा, राइट? सो भगवद गीता हमें डेफिनेटली, जैसे आपने बोला कि जिंदगी जीना सिखाती है, भगवद गीता में और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है इसके अलावा, तो वो थोड़ी थोड़ी हम समझेंगे क्या क्या है उसमें चैप्टर, उसका एक बेसिक समरी समझेंगे आज, और उसके बाद बियॉन्ड दैट चैप्टर बाय चैप्टर नेक्स्ट क्लास से हम 18 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। मेक सेंस, राइट? तो जैसे ऑफ कोर्स विमान शास्त्र है, एक बहुत ही फेमस चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रूवन है। अगर आप नेट पे यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मन साइंटिस्ट ने विमान शास्त्र यूज करके एक एरोप्लेन भी बनाया हुआ है, और जो एरोप्लेन उड़ता भी है, पूरा प्योरली विमान शास्त्र में जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से एरोप्लेन बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये हवा में बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रूवन फैक्ट है कि हमारे वैदिक नॉलेज रियली साइंटिफिक था, राइट? कोई एग्जांपल आप सोच सकते हैं क्या जिसमें और आपको याद हो कोई साइंटिफिक वैदिक नॉलेज के बारे में? ऐसा बोलते हैं, मतलब जब एटम बॉम्ब फूटा था तो दैट पर्सन जिन्होंने बनाया था उन्होंने पहले ओपेनहाइमर ने भगवद गीता को याद किया था सबसे पहले, राइट? या बट बहुत सारी चीजें मेंशन है, मतलब शास्त्रों में मेंशन है एटलीस्ट एटम्स के बारे में। तो अगर आपको पता हो तो हमारे जो शास्त्र है ना, ओवरऑल जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो 18 लाख वर्सेस हैं, अगर हम सारे शास्त्रों को एक कर लें, और उसमें दो मुख्य हिस्से हैं, एक को बोलते हैं श्रुति और एक होती है स्मृति, ठीक है? आपने नाम सुना होगा ना श्रुति और स्मृति का। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब मैं दिखाता हूँ कि हमारे शास्त्र कैसे दिखते हैं, ओके? सो उसमें भी ना श्रुति क्या होता है कि श्रुति उसको बोलते हैं जब जो चीज जो है वो भगवान से डायरेक्टली आ रही है, उसको बोलते हैं श्रुति, ठीक है? सभी कुछ भगवान से ही आ रहा है। हाँ, प्रोजेक्ट
सो लेकिन जो हिस्सा भगवान से आ रहा है उसको श्रुति कहते हैं, ठीक है। श्रुति में क्या क्या आता है? श्रुति में आता है वेद, जिनको हम कहते हैं, राइट। वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, राइट। और फिर उसके बाद होता है उपनिषद। उपनिषद के अलावा ब्राह्मणस एंड अरण्यकास, ऐसे 2 और सेक्शन होते हैं। तो ऐसे करके बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको श्रुति बोलते हैं, ठीक है। भगवत गीता भी उसमें आता है क्योंकि डायरेक्टली भगवान से आ रहा है वेद। सो वेद कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड कॉल्ड विज्ञ, ओके। विज्ञ मीन्स टू नो। तो कोई भी जानने की जो चीज है उसको वेद बोलते हैं। तो उस तरह से सारी चीजें वेद ही हैं एक्चुअली, मतलब जो भी शास्त्र हैं वो सारे वेद हैं। लेकिन स्पेसिफिकली देयर आर 4 वेदास व्हिच आर कॉल्ड ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, राइट। सो ये 4 वेद हैं। उसके अलावा उपनिषद है, उपनिषद के अलावा ब्राह्मण है, अरण्यक है, ठीक है, और वेदांग है, ठीक है, जिसमें ज्योतिष और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें श्रुति कहलाती हैं। मेक सेंस विथ मी, राइट। और उसके बाद एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं स्मृति। एक मिनट में आपको प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। I don't know what is going on. Okay, let me project. 1 minute. There's some internet issue here or something. What is going on? Okay, anyways. So स्मृति जो होता है ना, स्मृति में रामायण, महाभारत, ओके, पंचरात्र और उसके अलावा जो दर्शन है, ये 6 दर्शन, ये सारा स्मृति में आता है। तो स्मृति वो हिस्सा होता है शास्त्र का जो ऋषियों से होता हुआ धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता हुआ आ रहा है। डायरेक्टली भगवान ने नहीं बोला है, जैसे कि रामायण, राइट। रामायण भगवान ने नहीं बोला है, पर एक ऋषि ने डॉक्यूमेंट किया है उसे, और फिर धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो रामायण हम तक पहुंच रही है। तो उसको बोलते हैं स्मृति। मेक सेंस? तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया होता है जिसको बोलते हैं दर्शन। और दर्शन जो है वो 6 तरह के दर्शन होते हैं, ठीक है। तो उन 6 दर्शनों में अलग अलग ऋषियों ने अपना ज्ञान प्रस्तुत किया है। तो कैसे कैसे दर्शन है, जैसे एक दर्शन में है जिसमें ऋषि ने बताया कि जो एटम होता है वो एटम इस संसार के होने का कारण है। हम बात कर रहे थे एटम बॉम्ब की, इसलिए मुझे याद आया, राइट। उनमें से एक ऋषि है जिन्होंने बताया कि जो एटम्स के बीच का इंटरेक्शन होता है वो इस संसार के होने का कारण है, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं आजकल, राइट। एक ऋषि ने बताया कि जो योग है वो इस संसार के होने का कारण है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें, राइट। सो चर्वाक है, अष्टवक्र है, इस तरह से बहुत सारे जैमिनी है। इस तरह से 6 अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरह से देखने का तरीका बताया, उसको बोलते हैं दर्शन, पॉइंट ऑफ व्यूज, ओके। उनमें से एक जो ऋषि है वेदव्यास, और वेदव्यास ने जो लिखा दर्शन उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, ठीक है। तो वेदांत सूत्र जो है, वेदांत सूत्र एंड व्हाट वेदव्यास एक्सप्लेन्ड इज द बेसिस ऑफ करंट सनातन धर्म फॉर अस, ठीक है। वही बेसिस है जिससे हम सनातन धर्म को समझते हैं। तो वेदव्यास ने अपने वेदांत सूत्र में ये एक्सप्लेन किया कि कैसे ये संसार बना है और कैसे भगवान ने ये संसार बनाया है और कैसे हम यहाँ फंसे हुए हैं, राइट। फिर कभी धीरे धीरे वेदांत सूत्र पे जाएंगे, मतलब आपने पहली बार में ज्यादा हो जाएगा, बट ऐसे उन्होंने वेदांत सूत्र को समझाया है। मुझे ये आई डोंट नो, मैं एक काम करूंगा, मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बाद में भेज दूंगा, ठीक है। आई विल सेंड यू ऑफलाइन अ पिक्चर व्हिच एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ दिस, श्रुति, स्मृति एंड ऑल दैट। आपने ये नाम तो सुने होंगे ना, जैसे उपनिषद और पुराण में क्या अंतर है, किसको पता है? तो देखिए, शास्त्रों में हमारे जो लोग है ना, साइंटिफिक माइंडसेट वाले बोलते हैं माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब पता है आपको क्या होता है? काल्पनिक, राइट। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं पुराण और इतिहास, ठीक है। तो इतिहास में होता है रामायण और महाभारत जैसी चीजें।
इतिहास का मतलब होता है इतिहास, इट हैपेंड, ऐसा हुआ उसको बोलते हैं इतिहास। ठीक है, तो एक पुरानी बात है जो हुई थी और उसको हम बता रहे हैं, उसे इतिहास कहते हैं। और पुराण वो होता है जो कि बहुत ही पुरानी चीज है, मतलब इतिहास से भी पुरानी चीज है, उसको कहते हैं पुराण। ठीक है, तो पुराणों में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि वराह देव के बारे में क्या हुआ था, ठीक है, और मत्स्य अवतार ने क्या लीला की थी, ये सब इतिहास से बहुत पुरानी बातें हैं, राइट। तो इसलिए इतिहास और पुराण ये दो चीजें जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्रीज हैं। उपनिषद जो होता है, उपनिषद होता है कि जहां पर एक गुरु बैठा हुआ है ऊपर के आसन में और शिष्य नीचे के आसन में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं उनसे, इसको बोलते हैं उपनिषद। तो ऐसे 18 उपनिषद है, ठीक है, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ईश उपनिषद, इस तरह से 18 उपनिषद हैं जिनमें अलग अलग डिस्कशंस रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो उसमें अगर आप भगवत गीता को नोटिस करोगे, मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता में क्या होता है कि एक गुरु बैठे हुए हैं और वो अपने शिष्य से डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वो गुरु जो है भगवान भी है, राइट, पर वो गुरु और शिष्य का एक डिस्कशन है। इसलिए गीता की जो है वो उपनिषद में क्लासिफाई होती है, इसलिए गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं, राइट। और गीता वर्ड कैसे है आप, क्योंकि ये जो पूरा कितने श्लोक है पता है भगवत गीता में? 800 श्लोक है, 18 चैप्टर है, राइट। और उसमें उन 700 श्लोकों में एक गीत की तरह कन्वर्सेशन है पूरा, राइट। एक उसको आप गा सकते हो, इसीलिए उसको गीत बोलते हैं, गीता, राइट। और क्योंकि भगवान ने बोली है इसलिए उसको भगवत गीता बोलते हैं, कि भगवान ने जो गीत गाया वो भगवत गीता है, राइट। और वो एक उपनिषद है, इसलिए वो श्रुति का पाठ है, और वो श्रुति का पाठ है इसलिए वो बहुत ऑथेंटिक है पूरी तरह से। और क्योंकि ये महाभारत का हिस्सा है इसलिए ये भी है कि ये स्मृति का भी हिस्सा है, तो इसलिए ये श्रुति और स्मृति दोनों का हिस्सा है। मेक सेंस? ऑलराइट, राइट। सी एनी पॉइंट, किसी भी समय आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, और जो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो बहुत मुश्किल होगा, मुझे मुश्किल क्वेश्चन बहुत पसंद है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसा भी सवाल बुरा सवाल नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मैंने तिलक क्यों लगाया है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जो भी है वगैरह वगैरह, सारी क्वेश्चंस ओके हैं, ठीक है, ठीक है। सो अभी तक हम बात कर रहे थे कि साइंस और वैदिक नॉलेज जो है इनमें कुछ डिफरेंस है। उपनिषद का मतलब संस्कृत में होता है कि कन्वर्सेशन हो रही है गुरु और शिष्य की, ओके, जिसमें गुरु जो है वो बैठे हुए हैं ऊपर और निषद नीचे कोई बैठ के उनसे डिस्कशन कर रहा है, ओके, उसका मतलब उपनिषद होता है। तो ज्यादातर उपनिषद, सारे के सारे उपनिषद एक्चुअली एक कन्वर्सेशन है, जैसे बृहदारण्यक के उपनिषद हो गया, कोई भी और मान लीजिए ईश उपनिषद, उसमें एक डिस्कशन हो रहा होता है, क्वेश्चन आंसर जैसा कुछ होता है। तो हमारे शास्त्र जो है, हमारा वैदिक सिस्टम है, वो क्वेश्चन पूछने को बहुत ग्लोरीफाई करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछने से डरिए मत, बिल्कुल पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज़ जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप सीख भी नहीं पाएंगे कुछ भी, राइट, ओके, कूल। सो अभी सबसे पहले जानने की लायक जो बात है भगवद गीता के लिए, राइट, जो सबसे पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कृष्ण जो है वो भगवान है। इज दैट अ सरप्राइज? नहीं है तो बात कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है, ओपन माइंडेड डिस्कशन करेंगे। क्यों ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे कि यार ये चीज जो बोल रहे हैं ना वो भगवान बोल रहे हैं, तब तक उसकी वो वैल्यू नहीं मिलेगी। आप सब कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन लोगे, जीवन कैसे जीना है, योगा कैसे करना है, कर्म कैसे करना है, ज्ञान कैसे लेना है, ये सब सीख लेंगे, लेकिन एसेंस कुछ और है कहीं पर, ठीक है। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कृष्ण भगवान है। भाई बोलो भाई, इसका क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं है। सो एनीवन नो मी? नोबडी नोज मी, ओके, ठीक। तो आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अ बिट। आई एम लाइक अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड एनीबडी एल्स, ओके। आई लिव इन नालागंडला में रहता हूँ मैं, अपर्णा साइबर लाइफ में, और माइक्रोसॉफ्ट में मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। और नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ, घर है, परिवार है, सब कुछ है, वाइफ है, बच्चे हैं, सो कोई साधु बाबा नहीं हूँ, राइट।
सो क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं साधु बाबा नहीं हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हम तो साधु बाबा से सुनने आए थे, राइट? सो इसमें अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे थोड़ी सी ना, तो आपको समझ में आएगा कि भगवत गीता, आप बोल रहे हो ना कि जीवन जीना सिखाती है, तो जीवन में कई चीजें बैलेंस करना होता है लाइफ में। आपको प्रोफेशनली भी बैलेंस करना है, पर्सनली भी बैलेंस करना है, और स्पिरिचुअली भी बैलेंस करना है, राइट? तभी हम खुश रह सकते हैं लाइफ में, राइट? कुछ फायदा मुझे मिला है सारा कुछ सीख के, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट दूसरों से भी शेयर किया जाए, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट? दैट्स हाई लेवल अबाउट मी। डिटेल में और जानना है तो जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो या कृष्ण भगवान है, ये हम कैसे माने, राइट? कैसे माने कि कृष्ण भगवान है? क्योंकि अगर हमने तो इतने सारे देखे, इतने नाम सुने हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो कितने सारे 36 कोटि देवी देवता हैं। हम किसी को भगवान तो कोई भी हो सकता है। भगवान मतलब क्या? क्या क्या भगवान में और देवता में कोई अंतर होता है क्या? कोई डिफरेंस है देवता और भगवान में? एनीबॉडी? नो। देवता और भगवान में क्या अंतर है? देवता डेमीगॉड्स है। डेमीगॉड्स तो पता नहीं क्या होता है। हाँ? भगवान इज सुप्रीम। ओके ओके गुड। या ओके गुड। या भगवान इज सुप्रीम। तो भगवान हाँ बोलिए। देवता भी सुख को महसूस करते हैं, जैसे हम कहते हैं भगवान हाँ जो भगवान है वो सुख दुख से ऊपर है। ओके। और देवता सुख को महसूस करते हैं, इसलिए वो स्वर्ग में रहते हैं और अच्छा। स्वर्ग का प्लेजर लेते हैं। ओके, तो देवता सुख पाना चाहते हैं इसलिए वो स्वर्ग में रहते हैं, भगवान तो कहीं और रहते हैं, राइट? तो भगवान भी सुख वैसे एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए एक्चुअली वेदांत सूत्र में एक, मैंने बताया ना वेद व्यास ने वेदांत सूत्र लिखा था, उसमें एक एफर्मिज्म है, वन लाइनर है, उसमें एक वन लाइनर आता है, वो बोलता है कि आनंद में हो भ्यासा। उसका मतलब ये होता है कि हर जीव, हर प्राणी, हर कोई यहाँ पर सुख की तलाश में है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आप क्या चाहते हो, तो आप बोलोगे हैप्पीनेस, राइट? ये हर किसी का कॉमन है। सो डेफिनेटली बट यू आर राइट इन दैट वे कि देवता स्वर्ग में रहते हैं, भगवान कहीं और रहते हैं, भगवान है ना। तो बट कुछ और भी डिफरेंस है, तो हम थोड़ा सा देखेंगे। हम अगर ध्यान देंगे तो हमको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी भगवद गीता में। हाँ बोलिए। भगवान, हम भी भगवान, सब भी भगवान है, ही इज एवरीवेयर। बट देवता हम जो मानते हैं, हमें क्यों जो पसंद है, लाइक देवता इज अ रूम which we give. For example, I like God being, my perception of God is something similar to what I have experienced. Right. The other person's deity is something which he has assumed and his way of depicting. For example, even Krishna is depicted with different faces altogether. South Indian का कृष्ण थोड़ा dark हो सकता है और bluish depiction, and north में थोड़ा fair because the temperature weather. So जो मैं देख पाई, तो मैं feel पाई, that is deity. Bhagwan is something, he doesn't have any root, or he is everywhere, he is in anything. So Bhagwan is general concept, but to understand the concept through our senses, we give a form which is a deity. Okay. Interestingly, I'll tell you some interesting fact. Thank you, and this is a very prominent understanding, I think. But मैं आपको कुछ facts बताता हूँ। भगवद गीता में 18 चैप्टर है, राइट? 700 श्लोक है। वहां पर जब भी अर्जुन कुछ बोलता है ना, whenever अर्जुन says something, तो बोलते हैं अर्जुन उवाच, राइट? जब धृतराष्ट्र कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच, राइट? संजय उवाच। बट जब कृष्ण कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं श्री भगवान उवाच। ओके, कभी भी कृष्ण उवाच ऐसा लाइन भगवद गीता में नहीं है। ओके, भागवत पुराण आप ले लीजिए, 18,000 वर्सेस है, 18,000 वर्सेस आते हैं। Whenever Krishna speaks or Krishna is addressed, they say श्री भगवान, like that. Okay, भगवान वर्ड शास्त्र में कृष्ण के अलावा कहीं भी नहीं मिलता। Just like fact wise, fact to fact, right? आप भगवद गीता easily available है, 700 verses, nowhere it talks about it. Now coming to भगवान is a concept, भगवान is everywhere. You're right, भगवान is everywhere. कृष्ण says in भगवद गीता में एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं सभी में हूँ, और बोलते हैं कि मैं सभी में नहीं भी हूँ,
right? What does this mean? Okay, it looks bewildering, right? So what it means is that कि see we are a person, है ना? तो we are a person. हमारा एक फॉर्म है, हमारा एक हाथ में हम होल्ड कर सकते हैं बॉटल, कुछ कर सकते हैं. भगवान सुप्रीम है, तो सुप्रीम का फॉर्म क्यों नहीं होगा? मतलब if God has everything, why can't God have a form? God should have a form also, right? So God has form, but क्या भगवान का फॉर्म नहीं भी होगा? हाँ, भगवान ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म नहीं भी हो, राइट? सो श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें एक श्लोक आता है, उसमें वो श्लोक कुछ ऐसा है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् अज्ञान अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते. तो बोलते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो तीन रूप में सुप्रीम को समझते हैं. ओके, एक को बोलते हैं ब्रह्मन, एक होता है परमात्मा और एक होता है भगवान. ये इस ऑर्डर में है. तो ब्रह्मन जो है वो फॉर्मलेस है, ठीक है, लेकिन बोलते हैं उसके भी ऊपर एक परमात्मा है, और वो परमात्मा जो है वो सबके हार्ट में बैठे हुए हैं. एवरीबॉडीज हार्ट, ठीक है. और तीसरे होते हैं सबसे ऊपर भगवान, जो कि एक फॉर्म्ड एंटिटी है, एक ऐसी एंटिटी जो फॉर्म है, पर्सन है, और वो इंटरैक्शंस करते हैं, ठीक है. देखिए आप ऐसे सोचिए कि जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर इज अ कॉन्सेप्ट फॉर अस, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक कोई तो चीज है, बड़ा आदमी है, सब कुछ है, लेकिन एक ओके अभी फिर हम देखेंगे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो हम बोलेंगे हाँ नरेंद्र मोदी तो समझ में आया, कोई तो है, राइट? बट अभी जो उसके पेरेंट्स होंगे, उसके वेल विशर्स होंगे, जो उसके पास जा सकेंगे, ग्रेजुअली दे हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, राइट? सो स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन इट लाइक दैट कि ओ ओके, मतलब यू नो एक पर्सन है, मतलब तो हम लोग ना 4 लेवल पे वर्शिपिंग करते हैं. एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं डर से वर्शिप करते हैं. जैसे डर से आपने देखा होगा वर्शिपिंग, राइट? कभी जिसमें हम लोग अरे भगवान को करो नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, राइट? अभी हमको वर्शिप समाओ, तो हमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्सन, पर थोड़ा सा डर है, कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए जो है कहीं अच्छे से कर दो, राइट? ये वाली पूजा भी कर दो, वहां पे भी चढ़ावा चढ़ा दो, सब कुछ कर दो, ऐसे करते हैं ना. वो सबसे नीचे का लेवल होता है. आप सोचिए आपका बच्चा डर के कारण पढ़ाई करे आपके, राइट? कि बाप आप पिटाई करेंगे इसलिए पढ़ाई करनी है, अच्छा है वो पढ़ेगा, बट द रिलेशनशिप विल नॉट बी दैट प्रॉब्लम, राइट? इट्स नॉट अ गुड रिलेशनशिप. दूसरा लेवल होता है जिसको बोलते हैं कुछ मिलने के लिए करते हैं. भाई हम ये मारुति की मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे तो हमें मारुति कार मिलेगी, है ना? तो ऐसे भी लोग होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, राइट? वेयर यू हैव सम कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई मंदिर है, चढ़ावा चढ़ाते हैं, राइट? आप सोचो आपका बच्चा आपके पास सिर्फ चॉकलेट लेने के लिए आए हर बार, तो कैसा लगेगा? ठीक है चॉकलेट दे देंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा बोलना, राइट? ऐसे इंटरेस्ट नहीं. तीसरा लेवल होता है इसमें ग्रैटिट्यूड के लिए करते हैं कि अरे भगवान ने मेरे लिए इतना किया, आई विल डू समथिंग. बहुत हाई लेवल है, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, पर करते हैं कुछ लोग, राइट? तो वो लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है. जैसे आपका बच्चा थैंक यू बोले कभी आपको, है ना? फॉर्मल है रिलेशनशिप कि यार मैंने चॉकलेट दी, उसने थैंक यू बोला, इट्स ओके गुड, ओ गॉड थैंक यू फॉर योर डेली ब्रेड, लाइक दैट, राइट? सो गुड, स्टिल बेटर, है ना? और एक लेवल होता है जहां पे हम भगवान को पर्सन समझ के उनसे इंटरेक्शन करते हैं, और वो लव का इंटरेक्शन होता है, राइट? और आप सोचो आपके बच्चे के साथ जब आपका ऐसा इंटरेक्शन हो कि आपने उसके लिए चॉकलेट लाके दी और वो उसने छोटी सी चॉकलेट तोड़ के आपको दी कि पापा पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, राइट? आपके पास चॉकलेट के लिए बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो छोटा सा एक चॉकलेट ना आपके लिए बहुत प्रीशियस होगा कि माय किड लव्स मी, राइट? सो God also can be understood at different levels. Because He's God, He can actually be formless and be form both at the same time. Right? He is everywhere, but not also everywhere. That is God, right? देवता को बोलते हैं ना, शास्त्र बताते हैं कि आपने देखा होगा देवता क्या होते हैं. जैसे राक्षसों ने बहुत वो कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो क्या होता है, देवता सारे के सारे जाते हैं क्षीर सागर में विष्णु के पास प्रे करते हैं, फिर विष्णु ऐसे करते हैं, लाइक दैट. तो देवता वो लोग होते हैं. तो देवता कैसे होते हैं? जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि, वरुण, है ना? तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबके पास, इंद्र वगैरह, और वो अलग अलग हैंडल करते हैं चीजों को. बट भगवान जो है वो सुप्रीम है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है स्क्रिप्चर का. आई जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग. एनी डाउट क्वेश्चंस ऑन दिस? थोड़े से एग्जांपल्स बताता हूं मैं. तो ब्रह्म संहिता एक शास्त्र है जिसमें ब्रह्मा जी ये
श्लोक हैं, वो है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है कोई चीज को। जैसे हम भी छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, या हमें लगता है कि हम कंट्रोलर हैं, जैसे हम अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मोस्टली ये इल्यूजन सा होता है छोटा सा। लेकिन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो है ना, परम ईश्वर। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है ईश्वर जो कि पूरे के पूरे स्पिरिचुअल है, तो उनको आप अपनी इन आईज से नहीं देख सकते। ओके, उनको सिर्फ वो स्पिरिचुअल है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं देने वाले आपकी आईज से। अनादि आदि गोविंद, इसका मतलब होता है कि मतलब हर के बिगिनिंग में जो है ना वो गोविंद है, ऐसे बोलते हैं। हर चीज की शुरुआत में भगवान है, सर्व कारण कारण, हर चीज का कारण जो है वो भगवान ही है। राइट, दिस इज हाउ ब्रह्म संहिता एक्सप्लेन्स इट। बिकॉज़ बहुत सारी लीला है भगवान की, जहां पर भगवान ने अपने माउंट में पूरा यूनिवर्स दिखा दिया था। राइट, नॉट इजी। अगर कोई बोलेगा कि यार मैं भी भगवान हूँ, वो भी भगवान है, तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जहां पे किसी ने पूरा यूनिवर्स का यूनिवर्स ही उसके अंदर हो। राइट, या फिर अर्जुन को विराट रूप दिखाया था भगवान ने। राइट, तो बहुत सारी लीला है जो आल्सो प्रूव्स दैट कृष्णा इज अ गॉड, इज भगवान। भगवान ने बार-बार स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ इस बात को भगवत गीता शुरू करने से पहले, क्योंकि अगले चैप्टर से हम चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे। लेकिन अगर ये एक फैक्ट मिस कर गए ना, तो फिर वो बातों को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर हियरिंग व्हाट गॉड हैज सेड डायरेक्टली टू अस। राइट, भाई देखो भगवान का मतलब क्या होता है। तो वेद व्यास के बारे में मैंने बताया था, ज्यादातर शास्त्र वेद व्यास ने लिखे हैं, लेकिन एक बुक है जिसको बोलते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण वाज रिटन बाय हिज फादर। ठीक है, वेद व्यास के जो फादर हैं, ठीक है, उन्होंने विष्णु पुराण लिखा था। तो उन्होंने उस बुक में भगवान का डेफिनेशन बताया था। तो उस लोग में बोलते हैं ऐसा कुछ, वो बोलते हैं कि 6 चीजें हैं। ठीक है, 6 चीजें। राइट, वो बोलते हैं वो 6 चीजें जिनके पास कंप्लीट हो उसको भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या 6 चीजें हैं वो बताते हैं। ये सब है फेम, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, रिनाउंसिएशन एंड स्ट्रेंथ। मेक सेंस? तो फेम मतलब क्या? तो भगवान बेसिकली ऐसा व्यक्ति होगा जिसका फेमस जो है ना वो बहुत फेमस होगा। अभी आप सोचो, हम जैसे लोग हैं, हम लोग 100 साल में सभी लोग मर जाएंगे, या 200 साल में मैक्स। राइट, अगर आपको बुरा लगता है 100 साल तो 200 साल में सब लोग मर जाएंगे, और अगले 200 साल में सब लोग को भूल भी जाएंगे हमारे। हमें नहीं पता हमारे 2 जनरेशन पहले कौन था। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सभी लोग याद करते हैं, और बढ़ता ही जाता है फेम उनका। राइट, वेल्थ, ही सेज कि वेल्थ इन अनलिमिटेड वेल्थ होना चाहिए भगवान के पास। तो आप सोचिए आपके पास कितने पैसे होंगे, आप लखपति होंगे, ज्यादा से ज्यादा करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे। राइट, लेकिन लक्ष्मीपति जो है ना वो एक ही व्यक्ति के ऊपर लगता है ना। ऑल वेल्थ बिलोंग्स टू दैट पर्सन, लाइक दैट। राइट, ब्यूटी एक्चुअली स्पेसिफिकली कृष्ण के लिए या राम के लिए ऐसा आता है कि वो इतने ब्यूटीफुल थे ना कि मतलब ऊपर लोग लाइन लगा के खड़े होते थे जब वो जाते थे वहां से। तो ठीक है, औरतें बेहोश हो जाती थी, ऐसा होता था। ठीक है, नॉलेज, आई मीन लाइक यू नो, भगवत गीता जो बुक है ना वो 45 मिनट्स में भगवान ने पूरी की पूरी बोली थी, ओनली 45 मिनट्स में। राइट, और 45 मिनट्स की वो बुक जो है ना वो हम लोगों को समझने में मे बी 45 years आर लेस। एक्चुअली इट इज सो डीप, इन इंस्टेंटेनियस कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन देयर। राइट, रिनाउंसिएशन इफ यू सी, या I'll come to strength. Hold on. I'll come to strength. Okay. So first let me talk about knowledge. Knowledge है वो, right? Renunciation. So renunciation. What is renunciation? भगवत गीता अगर आपने देखा होगा, नॉर्मली में ना मूवी स्टार्ट्स ना तो हीरो ऐसे एंटर करता है, आपने कभी देखा है? हीरो ऐसे आता है कि हीरो बाइक में बैठ के आता है, या उसके 2 दोस्त बाइक चला रहे होते हैं, हीरो का एक पैर इधर होता है, दूसरा पैर इधर होता है, और हीरो खड़ा होता है। ऐसे कुछ ऐसा ड्रामेटिक एंट्री होती है। और भगवत गीता में जब कृष्ण की एंट्री होती है ना भगवान की, तो क्या होता है उसमें ही सारथी है ना, एक सारथी की तरह वो बैठे होते हैं ना, जबकि उनके पास बहुत पैसे हैं। हरे कृष्ण,
हरे कृष्णा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं, उनके पास एक किंगडम है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो सारथी बने हुए हैं, राइट। सारथी बनना कोई जोर नहीं था उस समाज में, पता है आपको। जो टीवी में जो महाभारत दिखती है, महाभारत वैसी नहीं होती होगी, क्योंकि आप इमेजिन करो इतने सारे एलिफेंट्स और इतने सारे हॉर्सेस और देयर इज अ वॉर क्राई गोइंग ऑन, इतना लोग चिल्ला रहे हैं इधर से उधर, तो वहां पर ना किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। तो जो सारथी और चैरिटियर्स होते थे वो क्या करते थे पता है, वो पूरा उनके जो पीछे बैठा होता था वो उनको हाथ से मारता था। अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट लेग से मारेगा, राइट टर्न लेना है तो राइट लेग से मारेगा, बिकॉज और कोई तरीका ही नहीं था बताने का, बिकॉज इतना नॉइस हो रहा है वहां पे, राइट। तो सारथी होना वाज नॉट अ ऐसा अमेजिंग पोजीशन, राइट। तो ऐसा पोजीशन कौन एक्सेप्ट करता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने सुकृष्ण और सुदामा की स्टोरी सुनी होगी, राइट। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी होगी। तो ऐसा ह्यूमिलिटी जो है ना, ऐसा रिनाउंसिएशन जो है ना, वो भगवान को छोड़ के किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग रेडी नहीं होंगे ऐसा कुछ सारथी बनने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स, मतलब यू नो हमने सुना है कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया था भगवान ने, तो गोवर्धन कितने एज थी पता है किसी को उस समय कि क्या उम्र के थे? 8 साल के। और कौन सी उंगली से उठाया था पता है? लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से, राइट। तो अगर कोई भी क्लेम करता है ना कि वो भगवान है, तो उसको पहले थोड़ा सा एक छोटा सा पत्थर ना ऐसे 2-4 दिन के लिए या 2-4 मिनट के लिए उठा लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कैसा रहा सब कुछ। सो एनीवेज, सो बेसिकली व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग ऑन दिस अगेन एज आई टोल्ड यू, राइट। एनी क्वेश्चंस? बहुत ज्यादा हो गया ये, क्यों आप कृष्ण पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? अगेन एज आई सेड, राइट, इफ अगर हम थ्योरेटिकली चीजों को समझेंगे ना, तो इट विल बिकम अ थ्योरेटिकल बुक जो आपको एक लेवल तक ही फायदा देगी और उसके बियॉन्ड फायदा नहीं करेगी। ओके, अगर आपको सच में उसका एसेंस समझना है तो ये एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट, राइट। इनफैक्ट पता नहीं आपको पता है कि नहीं, शास्त्र बताते हैं कि भगवान जो होता है ना, भगवान के चरणों में कोई स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, ओके, और वो सिंबल्स से ही किसी को कंफर्म किया जा सकता है कि ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, ओके। तो वो स्पेसिफिक सिंबल्स मेंशन्ड है, ठीक है। तो भागवत पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ये श्लोक बोलते हैं, बोलते हैं शौर्यश्वर तुचिन्हानि मया दृष्टानि तत्पदे, बोलते हैं कि मैंने पर्सनली देखा है कृष्ण के चरणों में वो सारे सिंबल्स, ऐसा वो बोलते हैं कि मैंने खुद से देखा है, राइट। दिस व्हाट ही सेज। सो दैट इज द होल आइडिया दैट यू नो कृष्ण इज गॉड, इज भगवान। अपने इतनी सारी लीलाएं सुनी है, इतनी सारी चीजें सुनी है, सो दैट इज हाई लेवल अबाउट कृष्ण, राइट। क्योंकि ये जो स्पीकर है ना, उनके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है इन एनी ऑफ द बुक। नेक्स्ट टाइम से जब हम घुसेंगे अंदर तो फिर हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि भगवान के लिए। एनी क्वेश्चंस? कोई एनी क्वेश्चंस ओवर डाउट्स वगैरह वगैरह? देखिए चुप मत बैठिए, क्योंकि चुप बैठने से ना फायदा नहीं होगा आपका, बिकॉज मैं तो मेरे को बताने के लिए बहुत सारा है भगवद गीता में, यू विल नॉट बिलीव हाउ मच आई नो, ठीक है। या So doubt is Krishna is Bhagavan, right? या Krishna is Bhagavan, right? So no need to take birth, right? Why Krishna choose to take birth on earth? या गुड। सो बेसिकली भगवद गीता में एक श्लोक आता है, वो श्लोक कुछ ऐसा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो बोलते हैं कि जन्म और कर्म जो है ना, वो बोलते हैं कि अर्जुन वो मेरा बहुत दिव्य है, दैट इज वेरी स्पेशल थिंग, ट्रांसेंडेंटल थिंग, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। उसको बोलते हैं कि एवं यो वेति तत्त्वतः, जो इसको तत्वतः समझता है ना, जो कैन अंडरस्टैंड इट इन एसेंस, वो उस व्यक्ति का त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, उसका दोबारा बर्थ होगा ही नहीं, वो बोलते हैं। तो जिसने एक बार समझ लिया कि मेरा जन्म और कर्म एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, उसका दोबारा बर्थ ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इतना इजी नहीं है समझना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट। और शास्त्र ये बताते हैं कि आपने देखा ना सच्चिदानंद विग्रह, तो भगवान जब यहाँ पर आते हैं कोई किसी, तो बेसिकली उनकी जो बॉडी है ना वो बर्थ नहीं लेते, ओके। एज एन एग्जांपल दिस फोटो, अगर ये शास्त्र में ये सेक्शन पढ़ोगे जब कृष्ण का जन्म हुआ था,
तो यू विल गेट टू नो कि he came as four-handed Vishnu first, okay, and then he became a baby Krishna. ठीक है. So normally जब होता है ना कि किसी का बर्थ होता है तो हम लोग रोते होते हैं, right? He was not crying etc. Same is for Ram also. पता है? They were not crying when they were born, and they were not born also like that. That is how it is explained. So they don't take birth for like us. अभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, अगर मान लो नरेंद्र मोदी को पागल खाने में कहीं पर जाना है विजिट के लिए, ठीक है, और वो गया विजिटिंग के लिए पागल खाने में, राइट, तो अभी जब अंदर जाएगा ना तो बाकी पागल भी वहीं पर हैं और नरेंद्र मोदी भी वहीं पर है, राइट. तो क्या हुआ उसके बाद एक बार, मतलब जब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल नहीं है, बट बेसिकली नरेंद्र मोदी गया जब वहाँ पर, तो लोगों ने, पागलों ने पूछा भाई कौन हो तुम, तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का. तो उस पागल व्यक्ति ने बोला कि अरे पता है मैं भी यही सोचता था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ भेज दिया. ठीक है. सो बट द डिफरेंस इज दैट कि दिस पर्सन इज नॉट सेम एज दिस गाय, इवन दो ही लुक्स लाइक दिस पर्सन, राइट. उनके भी 2 पैर हैं और 2 हाथ हैं, लाइक दैट, राइट. सो बट ही इज नॉट सेम. नरेंद्र मोदी में ये है कि नरेंद्र मोदी कभी भी अंदर जा सकता है पागल खाने के और कभी भी बाहर आ सकता है, राइट. बट ये जो पागल है इसको नहीं जाने देंगे, है ना. हमारी भी सिचुएशन ऐसी है, हम लोगों को कोई बाहर नहीं जाने देगा यहाँ से. We will keep taking birth here again and again, as compared to God, who comes on His own will and then goes back whenever He feels like, right? So it is different. भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, जब वो बोलते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तप चार्जुन, बोलते हैं कि मेरे और तुम्हारे दोनों के बहुत सारे बर्थ हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप, बोलते हैं कि लेकिन मुझे सारा कुछ पता है क्या चल रहा है, मतलब यू नो अक्रॉस व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, बट तुम्हें कुछ नहीं पता ये सब, ठीक है. सो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल पर्सन में और गॉड में, राइट. सो कैन नॉट बी कंपेयर्ड लाइक दैट. नाउ व्हाई ही कम्स, ऑफ कोर्स दी भगवान हो ना आप, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक व्हाटएवर यू फील लाइक यू विल डू, राइट. इन स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट इट एज वी गो फर्दर. जब हम आगे भगवत गीता में जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर और क्लैरिटी से हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो जानने लायक चीज पता है क्या है भगवत गीता में या कहीं पर भी. सी इफ आई आस्क यू ऑल नाउ कि हु आर यू, सो व्हाट विल यू आंसर? ओके, व्हाट एल्स? बट नाम तो आपको जैसे सब 7 डेज में कभी 10 डेज में मिला था, राइट. उसके पहले हु वेर यू? छोटू. बट वो भी आपको एक दिन बाद मिलता है, थोड़ा 1-2 घंटे के बाद मिलता है. उसके पहले वो यू आर नॉट योर नेम, राइट. No identity. हाँ, You were someone's child. हाँ, बेबी ऑफ मिस. उसकी identity नहीं. हाँ, लेकिन वी आर इंडिविजुअल इवन देन. अगर मान लीजिए आप जंगल में होते जहाँ आपका नाम ही नहीं होता, राइट, तो कौन होते आप? ओके, व्हाट डज आत्मा मीन्स? राइट. लेकिन ये चीज ना, हाँ, लेकिन ये सुनना बड़ा आसान है, लेकिन ना इसको बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक आत्मा को भूख नहीं लगती है. अभी अगर हम 2 घंटे यहाँ पे बैठे रहेंगे ना तो भूख लगने लगेगी, लेकिन आप तो आत्मा हो ना, आप तो शरीर नहीं हो ना, राइट. ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमें, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर दुखी हैं, राइट. तो अगर इस दुख से निकलना है ना, आपने एक शब्द सुना होगा सेल्फ रियलाइजेशन, राइट, जिसको बोलते हैं कि आत्मज्ञान, राइट. उसका मतलब क्या होता है? इस बात को अंडरस्टैंड करना, थ्योरेटिकली नहीं, फिजिकल पर प्रैक्टिकली, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा शरीर धारण करती है, सब अच्छा थ्योरी है. भाई मैंने भी ये कुर्ता धारण किया हुआ है, मैं कुर्ता तो नहीं हूँ, राइट. अब मैं कुर्ते की तरह बिहेव करूंगा तो गलत है ना, कि नहीं मैंने कुर्ता पहन लिया इसलिए मुझे जेब में पैसे रखने जरूरी है, ऐसा नहीं, राइट. सो इसलिए हमें वो बात समझ में आना, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना ये बात और क्लियर होगी कि भगवान कौन है एक्चुअली. अभी तो बहुत थ्योरेटिकली हम टेलिंग यू, पहले ये समझना होगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ. और जब हमें ये समझ में आएगा ना कि मैं कौन हूँ, तब भगवान कौन है ये क्लैरिटी और अच्छे से होगी. तो वी विल टॉक अबाउट इट.
नहीं, अंश का मतलब क्या होता है? अंश भी बड़ा पार्ट ऑफ योर हाँ वो भी, so there is a we'll talk about it. You're right and you're not right also. मेरा एक सवाल है। हाँ आपने अभी ये बोला कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, समझना जरूरी है। समझना जरूरी है कि कृष्ण ने जन्म लिया, जो भी उनके बर्थ रहे हैं, इट्स अ ट्रांससेंडेंटल फॉर्म, ये समझना जरूरी है, तभी आप जाके ये बर्थ एंड डेथ के साइकिल से लिबरेट हो That is what Bhagavad Gita says. Yeah. भक्ति ऐसी भी तो होती है जहाँ पे जैसे मुझे समझना क्यों इतना जरूरी है, मतलब मेरा प्रश्न ये है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Yeah. भक्ति ऐसी नहीं हो सकती कि बस एक ब्लाइंड फेथ है, आपने बोल दिया ना तो मुझे पता है कि ये है, there are no questions asked, so there is no involvement of my intelligence here where I am thinking कि am I able to understand, क्योंकि जैसे आपने अभी एक चीज बोली तो मैं समझने को डिफाइन कैसे कर सकते हो? आप समझ, आपने बोले ये समझना जरूरी है, मैंने आपकी ये वाणी सुनी तो मैं समझी, प्रोसेस किस तरह से करना है किसी को पता है किसी को नहीं पता है, बट मेरा वो ट्रस्ट है कि हाँ भगवत गीता में लिखा है तो ये सत्य है, सो आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन ऑन इट। तो क्या ऐसी ये इससे आपको लिबरेशन नहीं मिल सकता? समझना ही क्यों जरूरी है? मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम नहीं समझते ना तो क्या यू हैव टू बी एक्सेप्शनल टू एक्सेप्ट इट वर्बैटिम, राइट? क्योंकि क्या होता है ना ज्यादातर, अदरवाइज क्या होता है, अभी जो सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यहाँ हम लोग बैठ के अच्छा भगवान के सामने अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, वी आर हैप्पी। फिर जब हम घर जाएंगे, कल ऑफिस जाएंगे, कभी कुछ होगा, घर पे प्रॉब्लम होगी, तो हम ये सारी बातें भूल जाएंगे उस समय, राइट? क्योंकि हम सोच रहे हैं, ये हर किसी को पता है, बाहर ऑटो वाले से भी पूछ लीजिए क्या हम आत्मा है, वो बोलेगा हाँ हाँ हम आत्मा है, उसमें क्या डाउट है, राइट? सबको पता है, मानते हैं सब लोग, भाई कोई भी हो, अनपढ़ भी जानता है, लेकिन क्या हम एक आत्मा से कैसा एक्सपेक्टेशन है, क्या हम वैसा बिहेव करते हैं? आत्मा मतलब क्या? अगर मैं आत्मा हूं तो कहां से आया और कहां जाना है, यहाँ मैं क्यों फंसा हुआ हूँ, दुख क्यों पा रहा हूँ, राइट? क्यों मुझे ये सब करना है जो कर रहा हूँ अभी मैं? दीज आर द क्वेश्चंस, राइट? तो है ना, तो भाई अच्छी बात है, आपने बिना जाने मान लिया, मान लीजिए, लेकिन उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। बिकॉज जब हम, इसीलिए हमारा जो शास्त्र है ना वो ना क्वेश्चन पे बेस्ड क्यों है कि मतलब अरे समझिए इस बात को कि भाई मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले थ्योरी तो समझिए, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे उसके लिए। ऐसा ही तो साइंस होता है ना कि पहले बेसिक अगर नहीं समझे, ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि नहीं आपको ये करना है XYZ, आप करने लगोगे, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? बट उसके बाद आपका फेथ कितने दिन स्टडी रहेगा, ये क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि आपको कन्विंस हो ना, जैसे आपने देखा कि यार ये बटन जब दबाते हैं तो लाइट जलती है, राइट? नाउ यू आर क्लियर अबाउट इट, हर बार बटन दबाते हैं लाइट जलती है, वी आर ओके, तो ये और थोड़ी भी रहेगी साथ में, तो यू आर मोर हैप्पी। बट मोर इंपॉर्टेंट इज दैट कि यू आर कन्विंस्ड राइट नाउ कि दिस ऑलवेज वर्क्स, हियर यू आर नॉट कन्विंस्ड दैट वे, आर वी कन्विंस्ड दैट वे? इफ वी आर ओके, नो प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट, अनफॉर्चुनेटली, राइट? इसलिए उनके लिए जानना जरूरी, क्योंकि अभी देखिए भगवान क्या है ना, और कृष्ण भगवान है, इस पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे लोगों के, राइट? लेकिन भगवान मतलब क्या, और भगवान जो है वो बहुत ही हायर कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भाई मैं यहाँ पे दुखी क्यों हूँ, वाई। बेसिकली सोल लेवल पे यू नीड टू गेट दैट अवेयरनेस, ह्यूमन लेवल पे ठीक है समझना विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। एक वर्ड होता है जिसको योग बोलते हैं, योगा इज अ फेमस वर्ड, राइट? सो योगा मीन्स व्हाट? इट डजंट मीन एक्सरसाइजेस, राइट? आपने सुना होगा कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग वगैरह वगैरह, भक्ति योग। तो योग क्या होता है? तो योग में दो चीजों को ऐड करते हैं, बोलते हैं 2 और 3 का योग कर दो, हिंदी में बोलते हैं ना। तो किसको किससे योग करना है, राइट? सोल का, जीव का भगवान से जुड़ने का जो तरीका है उसको बोलते हैं योग, ठीक है? इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझना कि जीव क्या है, मैं जीव हूं, क्या मतलब है इसका, राइट? भगवान क्या है, भगवान है क्या चीज, और क्यों जुड़ना है, राइट? तो इसको बोलते हैं संबंध, यानी कि अंडरस्टैंड करना कि क्या है सब कुछ, अभिधेय यानी प्रोसेस क्या है वो जुड़ने का, और प्रयोजन, भाई जुड़ के क्या मिलेगा मुझे, राइट? सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना इसलिए भी जरूरी है कि भाई मैं करूं क्या,
मतलब मैं, है ना, मतलब अगर मैंने बोला कृष्ण भगवान है तो क्या करें अभी, मतलब टीवी चलाएंगे, मैं भी देखूंगा, कृष्ण भी देखेंगे, हम दोनों देखेंगे, राइट, है ना। होटल जाएंगे, होटल में बाजू में एक चेयर में कृष्ण को बिठा दूंगा, मैं भी खाऊंगा, वो भी खाएंगे। ये भी एक तरह की आप बोलेंगे नहीं तो मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, राइट, है ना, कृष्ण भगवान है भाई, तो मैं जो करता हूँ भगवान को कराता हूँ। ऐसे नहीं होता ना। क्रिसमस आया तो सैंटा क्लॉज का ड्रेस पहनाएंगे भगवान को, ऐसे नहीं होता। शास्त्र एक स्पेसिफिक प्रोसेस बताते हैं, इसलिए मैंने बताया संबंध, अभिधेय, प्रयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो अभिधेय है वो प्रोसेस है, वो जानना पड़ेगा। संबंध पहले समझना होगा कि हम कौन है, राइट, और क्या मिलेगा, क्योंकि अगर क्या मिलेगा पता नहीं है ना तो हम लोग करेंगे नहीं इतने अच्छे से। हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता है भाई, हमने एक किचन की अलमारी में भगवान का मंदिर बनाया है ना। साल में जब कभी त्योहार का दिन होता है तो हम बाहर से मिठाई लाते हैं और सामने रख देते हैं, बाकी दिन बंद रखते हैं मंदिर को, इतना क्या वो है ना। और वो मिठाई जिसने बनाई थी उसने टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोए थे या नहीं धोए थे ये भी नहीं पता, लेकिन डजंट मैटर, राइट। मिठाई हम भी खाएंगे तो भगवान को भी खिलाएंगे, आज खुशी का दिन है, राइट। बट हमने कुछ सोचा नहीं इस बारे में। ऐसे तो होगा ना, समझना होगा कि भाई क्या चल रहा है, ये है कौन, ठीक है, मतलब मिट्टी के बने हुए, पत्थर के बने हुए, लकड़ी के बने हुए हैं, यह है क्या चीज। मेरा एक और प्रश्न प्रभु जी, विष्णु और कृष्ण के बीच का ना थोड़ा सा वो चलता है, जैसे आपने बोला अगर कृष्ण इज सुप्रीम गॉड, देन विष्णु इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा, देन व्हाई डिड ही टेक बर्थ एज कृष्णा अगेन? नो, नॉट लाइक दैट। सी क्या होता है ना, विष्णु, अब जैसे व्हाट डू यू डू, आर यू हैव अ प्रोफेशन, क्या व्हाट डू यू डू? Okay. Nice. So है ना, you are an entrepreneur. So basically आप में और इलॉन मस्क में और बिल गेट्स में क्या डिफरेंस है? कुछ कॉमन है क्या आपके तीनों के बीच में? All three are entrepreneurs, right? है ना? So जब कोई आप में से कोई भी अंदर आएगा तो we can safely say कि एक entrepreneur अंदर आया है उनके, ऐसा बोल सकते हैं ना सेफली, चाहे आप हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई भी, स्टीव जॉब्स हो, चाहे इलॉन मस्क हो, राइट। विल से कि एंटरप्रेन्योर अंदर है, लेकिन अलग अलग लोग आएंगे भाई, हो सकता है आप आओ, हो सकता है इलॉन मस्क आए, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योर आया है एक, राइट। सो जब भी चाहे राम यहाँ पर आए इस धरती पे या कृष्ण आए तो हम बोलते हैं विष्णु का अवतार हुआ है। अवतार का मतलब होता है कि अवतरति इति अवतार, जो उतर के आता है उसको अवतार बोलते हैं, ठीक है। तो विष्णु एक तत्व है, एक क्लास ऑफ पीपल को विष्णु बोलते हैं। दे आर द क्लास ऑफ पीपल, ऑल ऑफ देम आर विष्णुस। राम इज अ विष्णु, कृष्ण इज अ विष्णु, नरसिम्हा, वराह वगैरह सभी विष्णु हैं। वही मैं बोला था, विष्णु ने अवतार लिया था, एंटरप्रेन्योर अंदर आया ना, मतलब गलत थोड़ी बोला था आपको, आपने समझा गलत ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, बोलोगे कि अरे लेकिन वो जो लेटे हैं जिनके पेट से कमल निकला है वो कौन है फिर, है ना, हम तो उन्हीं को विष्णु समझते थे। तो शास्त्र में बहुत तरह के कैटेगरी ऑफ अवतार होते हैं, ठीक है। उन जैसे कि युगावतार होते हैं जो हर युग में आते हैं, मनवंतरा अवतार होते हैं जो हर मनवंतर में आते हैं, ठीक है। लीला अवतार होते हैं जो लीला करने के लिए आते हैं अलग अलग, ठीक है। ऐसे बहुत तरह के अवतार होते हैं। चतुर्व्यूह अवतार होते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, ऐसे अलग अलग तरह के अवतार होते हैं। उनमें एक कैटेगरी को ऑफ अवतार होते हैं जिसको पुरुष अवतार बोलते हैं। तो पुरुष अवतार तीन तरह के होते हैं, तीन पुरुष हैं, एक है, ठीक है, वो तीन पुरुष ना एक जैसे दिखते हैं और उनके साइज में बहुत डिफरेंस है। तो उनमें से एक पुरुष होता है जिसको बोलते हैं कारणोदक्षयी विष्णु, एक है गर्भोदक्षयी विष्णु और एक है क्षीरोदक्षयी विष्णु, ठीक है। तो महाविष्णु आपने सुना होगा, नारायण सुना होगा, ये सब ना, ये सब ये तीनों में से किसी किसी का नाम है, ओके। ये तीनों वैसे ही लेटे होते हैं। उनमें से जो पहले कारणोदक्षयी विष्णु है उनको महाविष्णु बोलते हैं। वो इतने बड़े हैं ना कि वो लेटे हुए हैं एक ओशन में, और वो जब ब्रीथ आउट करते हैं तो यूनिवर्सेस निकलते हैं उससे, और जब वो ब्रीथ इन करते हैं तो यूनिवर्सेस अंदर चले जाते हैं, ओके, इतने बड़े हैं। अब वो जब वो यूनिवर्स बन जाता है ना तो उसके अंदर एक और अवतार होता है उनका, उन्हीं का ही एक पार्ट अंदर चला जाता है, उन्हीं के जैसे वहां पर पानी में लेट जाता है, और उसको बोलते हैं गर्भोदक्षयी विष्णु। तो गर्भोदक्षयी विष्णु जो है वो एक सागर में लेट जाते हैं और उनके पेट से कमल निकलता है और ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर जब ये सब कुछ बन जाती है सृष्टि तो एक और उन्हीं का अवतार आके सबके हृदय में बैठ जाता है जिसको क्षीरोदक्षयी विष्णु बोलते हैं, और उनको परमात्मा भी बोलते हैं, ओके। सो ये वो लोग हैं, दे आर पुरुष अवतार्स,
right? But all of them are Vishnus. Does it clarifies? Maybe धीरे-धीरे जैसे सुनते मुझे थोड़ा बहुत और जितना समझा उतना काफी है. Whatever you got is good, right? कि इंजीनियर आया है रूम में, like that. ठीक है. So anyways, हम कितने बजे खत्म करना चाहिए हमें? 15 मिनट में? या लोग थक गए? 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा वैसे. आज तो इंट्रोडक्शन था. आज मैं सिर्फ आप लोगों के जनरल डाउट्स और भगवत गीता है क्या चीज उसके बारे में बात करना चाहते थे. तो है क्या चीज उस पर बात करते हैं थोड़ा सा, राइट? सो शंकराचार्य को, हाँ पूछिए. प्रकट होना और अवतार में क्या? हाँ, अभी प्रकट की कहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकट हुए? हाँ, तो वो बहुत सही है. तो प्रकट मतलब इस संसार में उनका उद्भव हुआ, राइट? ही केम हियर. इट इज सिमिलर टू अवतार, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. क्योंकि प्रकट से का मतलब ये है कि वो एक्चुअली बर्थ नहीं लिए हैं हमारे जैसे, उन्होंने हमारी तरह जन्म नहीं लिया है, वो एक्चुअली प्रकट हुए हैं क्योंकि वो है पहले से. इसका मतलब ये. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है ना कि एक वैकुंठ नाम की एक जगह है, ठीक है? वहां पर ये राम कृष्ण नरसिंह वराह वगैरह पहले से हैं और वो वहां से यहाँ पर आते हैं और यहाँ प्रकट हुए हैं अभी, राइट? और उसके बाद ये वापस अपने धाम में, जैसे राम जो है वो साकेत धाम है वैकुंठ में, वहां पर चले जाएंगे वापस, राइट? लेकिन वो पर्सन यहाँ पर भी आया और वहां पर भी वापस चला गया. सिमिलरली कृष्ण गोलोक नाम की एक जगह है, वहां पर वापस चले जाएंगे, लाइक दैट, राइट? तो प्रकट मतलब वहां पे आविर्भाव हुआ उनका, राइट? बट जन्म नहीं है, मतलब हाँ हाँ, अवतार प्रकट एक सी चीज है. क्योंकि अवतार मतलब आप अवतरित, मतलब अरे आप उतर के आए हो. प्रकट भी वैसी ही चीज है. इन दोनों का अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो एक ही बात समझ में आती है कि ये लोग कहीं से तो आते हैं और कहीं चले जाते हैं, राइट? बट इनका जन्म और मृत्यु नहीं होती, ठीक है? तो इसीलिए इंग्लिश में जब ये लोग आते हैं और कुछ करते हैं ना तो उसको पास टाइम बोलते हैं, राइट? है ना, लीला. हम कुछ करते हैं यहाँ पर आके तो उसको टाइम पास बोलते हैं, राइट? बिकॉज हमारा कोई सीरियस नहीं होता है, मतलब इतना कुछ तो कर रहे हैं टाइम पास. लेकिन जब भगवान आते हैं तो दे डू समथिंग मीनिंगफुल, दे कम फॉर अ पर्पस, राइट? टू सॉल्व अ पर्पस. जैसे कृष्ण के आने का पर्पस क्या था? भगवत गीता में एक श्लोक आता है, बहुत फेमस श्लोक है, जिसको भगवत गीता का कोई श्लोक नहीं पता उसको पता होता है श्लोक. क्यों आते हैं कृष्ण, क्यों, क्या है? हाँ, ग्लानिर्भवति भारत, राइट? ऐसे जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है ना, तब है ना, तो बोलते हैं कि मैं बार संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ जब भी धर्म की हानि होती है, राइट? और बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हर बार इन सब चीजों के लिए मैं आता हूँ, राइट? तो इसलिए हर एक पर्पस से आते हैं. दैट इज व्हाई इट्स अ लीला, इट्स अ पास टाइम, राइट? एनीवेज, सो शंकराचार्य का नाम तो सबने सुना होगा, राइट? आप में से शंकराचार्य वेरी फेमस पर्सनालिटी. सनातन धर्म शायद अगर वन पर्सन टू बी गिवन क्रेडिट ऑफ वेयर वी आर राइट नाउ, आई थिंक शंकराचार्य डिजर्व्स इट अ बिग वे. ओके, सो शंकराचार्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम गीता महात्म्य है. तो उसमें वो लिखते हैं ऐसे श्लोक, मैं 2-4 श्लोक सुनाता हूँ उसके, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि गीता से क्या मिलेगा आखिर. तो शंकराचार्य बोलते हैं, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रणतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि विचितः. तो बोलते हैं कि इतना अमेजिंग शास्त्र है ये कि इसको सुनने से आप भय और शोक से मुक्त हो जाएंगे, राइट? कोई भी एंजाइटी जो लाइफ में है ना उससे मुक्त हो जाएंगे, फ्रीडम मिल जाएगा. और विष्णु पदम अवाप्नोति, उससे फिर आपको नेक्स्ट लाइफ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप जा सकेंगे, वैकुंठ में जा सकेंगे, भगवान का पद के चरण प्राप्त होंगे आपको. ऐसा शंकराचार्य बोल रहे हैं भगवत गीता से. तो जो इसका मतलब यह है कि दोनों जगह फायदा करेगा. मटीरियली जो हम लोग इतना परेशान है और स्पिरिचुअली भी दोनों चीजों में ये फायदा करता है. दूसरा आगे वो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता, राइट? तो बोलते हैं कि अगर हम सीरियसली पढ़ते हैं ना तो बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड रिएक्शन ऑफ हिज पास्ट मिसडीड विल नॉट एक्ट अपॉन हिम. मतलब जो कर्म का जो बंधन है ना वो दूर हो जाएगा.
क्योंकि कर्म आप समझते हैं, थोड़ा बहुत आगे हम बढ़ेंगे जैसे जैसे भगवत गीता में हम और बात करेंगे कर्म के बारे में, पर कर्म का जो बंधन है जिसके कारण हम लोग पुण्य और पाप में फंसते रहते हैं, फिर कुछ बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है, अच्छा करके अच्छा फल मिलता है, इन सारी चीजों से मुक्ति मिल सकती है भगवत गीता पढ़ने से, ऐसा भगवत गीता महात्म्य बोलता है, राइट। ये क्या बोलते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो इसमें शंकराचार्य गीता और गंगा को कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि अरे गंगा में नहाने से तो थोड़ा सा गंदगी साफ होती है, बट अगर भगवत गीता में नहा लिया ना तो संसार मलनाशनम, तो यानी आप इस संसार से ही मुक्त हो जाओगे अगर भगवत गीता में नहा लिया तो बोलते हैं कि गंगा में नहाने से, एक बार गंगा में नहाते हैं फिर पाप करते हैं, फिर नहाते हैं फिर पाप करते हैं, यही चलता रहता है। लेकिन भगवत गीता के में एक बार स्नान कर लिया तो देन यू विल बी लिबरेटेड, यू विल गेट प्यूरिफाइड लाइक एनीथिंग, हमेशा के लिए। मेक सेंस? दैट्स व्हाट ही सेज। आगे वो बोलते हैं, ठीक है, I'll skip one or two of them because we don't have too much time, right? But basically similar things. Any questions? Anybody else? Okay, yeah, go ahead. As Bhagavad Gita is mythical, so how do we know the past? Past meaning? Like what happened? Oh, Bhagavad Gita is not mythical. Like how do you know? How do I know? Yeah, it's a good question. So Bhagavad Gita रियल है या फेक है, कैसे माने भाई कि ये रियल है, कैसे माने हम लोग? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप थोड़ा सा, आई हैव अ बुक जहाँ पे ना एक आई कैन से कॉल हिम अ फ्रेंड ऑल्सो, जिन्होंने एक किताब लिखी है बुक, उसमें उन्होंने कृष्ण के ऊपर रिसर्च किया है, ठीक है, रिसर्च किया कि ये रियल है या फेक है, एंड ही फाउंड आउट कि एक्चुअल में ये सारा कुछ हुआ था जो हुआ था। इनफैक्ट मुझे अपने उन फ्रेंड तक जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप पता करोगे तो द्वारका एक रियल सिटी थी एक जमाने में, जो रियली पानी में डूब गई थी, और वो आज भी आप जाके देख सकते हो, अभी भी अवेलेबल है। और इनफैक्ट भागवत पुराण में जिस तरह की चीजें एक्सप्लेन है ना, वो चीजें वहां पर मिली है रियल में। ओके, रियल में वहां पर श्रीमद् भागवत बताता है कि एक सील होता है, एलिफेंट सील, और अगर एलिफेंट सील जिसके पास होती थी उसको उस सिटी में एंट्री मिलती थी, वैसे एलिफेंट सील्स वहां पे मिले हैं, एग्जैक्टली एज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। और द्वारका का एक्चुअली बहुत ही छोटा सा हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर हुआ है रियली, मतलब आई डोंट नो व्हाई वी डोंट टेक दैट थिंग सीरियसली, आवर ओन हिस्ट्री, बट वो सब बहुत ही छोटा हिस्सा एक्सप्लोर हुआ है, बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर एरिया है, और वो रियल है सब कुछ, ठीक है। हजारों साल पहले भी बेसिकली जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं ना, वो हमारे मंदिरों में बनी हुई है हजारों साल पहले, राइट। जो आज से शंकराचार्य से भी पहले भी लोग हुए हैं, राइट। रामानुजाचार्य हुए थे, रामानुजाचार्य कुछ 1400 ईयर्स बैक हुए थे, राइट। उन्होंने भी यही 700 श्लोक बताए थे, जो 700 श्लोक आज हमारे पास है, राइट। सो इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, इट कैन बी प्रूवन इन अ वेरी इजी वे। मैं अगर चाहिए, अगर आपको रियली इंटरेस्टेड, यू एंड एनीबडी एल्स, आई कैन शेयर सम डॉक्यूमेंट्रीज, ओके, जहां पर दे हैव प्रूव्ड दैट कृष्णा वाज अ रियल पर्सन। But why do we have to actually understand about Dwarka place? जब वृंदावन मथुरा तो है ही ना, मतलब वृंदावन मथुरा है ही, बिल्कुल ही है, लेकिन क्या हुआ ना कि ये हिस्टोरिकल इवेंट शास्त्र में एक्सप्लेन है। वो एक्सप्लेन ये है कि एक्चुअली वहां पर पानी आएगा ऐसा पता था, और जब कृष्ण इस संसार से चले गए वापस गोलोक, तो वो द्वारका पूरी की पूरी डूब गई। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, राइट, एंड दैट हैज बीन प्रूवन राइट नाउ, है ना। सो इट इटसेल्फ शोज समथिंग हियर, देयर इज अ क्रेडिबल थिंग देयर, राइट। सिमिलर फॉर रामायण, सिमिलर फॉर महाभारत, ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। अभी उनको चैरियट्स मिले हैं वहां पर सिनौली और ऐसी जगहों पे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को, और वो ऐसे चैरियट्स हैं जो ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स बैक काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, जहाँ पे चैरियट्स हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैरियट्स हैं। उस जमाने में पूरे वर्ल्ड में ऐसे चैरियट्स कहीं भी यूज नहीं होते थे, और वहाँ पे तीर कमान है और बहुत सारे वॉरियर्स के ड्रेसेस और बहुत कुछ मिला है वहाँ पे, राइट। तो बहुत सारी प्रूफ्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रूफ्स हैं। इफ यू वांट, आई मीन somebody is deeply interested, I can share one book, I mean Mahabharat history or mythology. There is a book, I mean, you know, that person I know very well, is my friend, and that person did a lot of research on this topic कि महाभारत हिस्ट्री है या माइथोलॉजी है, ओके।
एनीवेज, सो लेट्स जस्ट टू फिनिश इट। तो आगे बोलते हैं शंकराचार्य, सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुदेव भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो बोलते हैं कि सारे उपनिषद जो है, ऑल उपनिषद, वो अगर एक गाय हो तो दुग्धा गोपाल नंदना, गोपाल नंदन मतलब कृष्ण, वो उसका दूध निकाल रहे हैं सारे उपनिषदों का। पार्थो वत्सा सुदेव भोक्ता, और जो पीने वाले हैं ना वो अर्जुन है वहां पे, और वो जो दूध निकलता है वो सबके काम के आने का है, ऐसे शंकराचार्य बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर आप भगवत गीता को डीपली पढ़ोगे और उपनिषद डीपली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे उपनिषद रियली समराइज्ड है इस बुक में। अगर हम बहुत डीप जाएंगे ना, एंड आई कैन गो इफ नीडेड, तो आई कैन प्रूव फ्रॉम उपनिषद वर्स और यहाँ की वर्सेस से कि कितना जूस वहां से निकाल के इसके अंदर डाला हुआ है। तो इतना सारा शास्त्र पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। अगर भगवत गीता समझ में आ गई ना तो इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि सनातन धर्म समझ में आ गया है हमको। ओके, वी गॉट द एसेंस ऑफ द होल थिंग, राइट। लास्ट वन, या दिस इज अमेजिंग। सो बोलते हैं शंकराचार्य, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो बोलते हैं कि एक ही शास्त्र होना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक ही शास्त्र होना चाहिए, कौन सा? देवकी पुत्र की गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देवता होने चाहिए, देवकी पुत्र। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र होना चाहिए उनका नाम। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, सिर्फ एक ही कर्म होना चाहिए, उनकी सेवा करना, ऐसा शंकराचार्य बोलते हैं गीता महात्म्य में। ठीक है, तो मुझे ब्लेम मत करना। सो एनी क्वेश्चंस or we are more or less done, because I just wanted it to be more like an introduction and answer some random topics. देखिए, चुप रहने से आपका घाटा है, मतलब आप लोगों ने एक संडे के दिन मॉर्निंग में इतनी एफर्ट डाल के तैयार होके यहाँ पर आए हैं, राइट? तो ऐसा कोई डाउट लेके मत जाइए। If you really want ना, we can go anywhere, not just Bhagavad Gita, but anywhere in the scripture and anywhere in any other religion, books, whatever, anywhere you want. I'm open. हाँ, जहाँ जहाँ पे कृष्ण ने उपदेश दिया है, राइट, वहाँ लिखा है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। हाँ, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण जो है भगवान है। वहाँ पे कृष्ण ने क्यों नहीं? वहां पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो लिख रहे हैं ना वेद व्यास, वो बेसिकली वी वांट्स टू एंश्योर कि आप ये समझिए कि बोल कौन रहा है, राइट? वैल्यू समझ में आनी चाहिए ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर प्रधानमंत्री, अपने बोलने वाले मोदी बोल देते हैं, लेकिन अगर आप रियली जेन्युइनली बात करोगे तो प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, भाई सुनिए जैसे, राइट? ऐसे बात करते हैं हम लोग ना। दैट इज द राइट वे टू स्पीक, गिव द राइट ऑनर, दैट इज वाई, है ना? जब सारथी का काउंट करते हैं, बोलते हैं सारथी कृष्ण थे। सारथी, कृष्ण थे। हाँ, वहाँ नहीं बोलते श्री भगवान। नहीं, आप बोल सकते हैं। वहां भगवत गीता में कहीं भी कृष्ण वर्ड, ऐसे कहीं भी कृष्ण वर्ड नहीं मिलेगा आपको। आप कुछ भी बोल सकते हैं। कृष्ण का मतलब कुछ होता है स्पेसिफिकली संस्कृत में। कृष्ण का मतलब ये होता है सर्वाकर्षक, उसको कृष्ण बोलते हैं। जो सभी को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं कृष्ण, राइट? तो कृष्ण बोलने में कोई बुराई नहीं है, पर जब ऑथर जब लिख रहे हैं तो वो अपने एक लेवल बता रहे हैं उनका कि कौन बोल रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि अगर उन्होंने श्री भगवान उवाच नहीं लिखा होता तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता आपको देने के लिए, है ना, कि कृष्ण ही भगवान है। शायद इसलिए लिखा, राइट? ओके, हाँ, या यू हैव अ क्वेश्चन। महाभारत के बीच आपने एक स्लाइड दिखाई थी जहाँ पे जब कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे, तो एक पॉइंट पे उन्होंने अपना एक विशाल रूप दिखाया अर्जुन। राइट। मेरा प्रश्न ये है कि जब कृष्ण खुद वो गीता दे, उन्हें वो रूप दिखाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? हाँ, और अगर दिखाया तो मुझे जहाँ पे समझ में आया वो सुदर्शन चक्र था एक हाथ में, शंख यहाँ, तो फिर वो विष्णु का रूप, विष्णु के हाथ में, हाँ, ये विशाल रूप किसका है? कृष्ण का ही है? सही देखिए, कृष्ण है? हाँ, नहीं तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मैं क्लेम करूं कि मैं भगवान हूं, ठीक है, तो आपके पास क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है इसका? व्हाट इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट? बोलने को तो कोई भी कोई भी बोल देगा, राइट? हाँ। हाँ, है ना, कोई भी बोल देगा।
अभी मैं बोलूंगा कि मैं भगवान हूँ, कोई बोलेगा कि भाई कच्छप अवतार जो थे उनके ऊपर रख के मंदराचल में पूरा वो हुआ था, चर्निंग ऑफ ओशन। भाई आपके पीठ पे थोड़े से पत्थर रख के खींचते हैं, चलो अगर आप बच गए तो आपको भगवान मान लेंगे, लाइक दैट, राइट? आई मीन सम प्रूफ हैज टू बी गिवन, दैट इज व्हाई आई शोड यू, राइट, कि अरे वेयर ब्रह्मा जी सेज हिमसेल्फ कि अरे आई हैव पर्सनली सीन दोस साइंस इन हिज लेग्स, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे माने हम, राइट? सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग। नाउ अर्जुन के पूछने का दो कारण था, एक तो ये कि अर्जुन, ठीक है, अर्जुन भी नॉर्मल स्पीकर, नॉर्मल रिसेप्टर नहीं था, ही वाज अ स्पेशल पर्सन, राइट? एक तो ये था, लेकिन साथ में हम जैसों के लिए, हमारे लिए कि हम कैसे मानेंगे, तो वहां पर ये डिस्कशन है कि भाई मैंने बोला और भगवान ने दिखा दिया ऐसा हो, राइट? जैसे श्री भगवान क्यों बोला भाई उन्होंने, लाइक दैट, राइट? ओके, सो समझना चाहिए एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। आप बोलोगे कि नहीं लेकिन किसी ने लिख दिया होगा ऐसे ही, क्या पता भगवत गीता रियल है नहीं है, क्या पता, राइट? इसीलिए मैं आपको बता रहा था शुरू में कि जो हमारे शास्त्र है ना, उनमें कोई भी चीज जनरली अभी तक गलत प्रूव नहीं हुई, ठीक है? प्लांट्स हैव लाइफ, भूगोल है, मकर संक्रांति है वगैरह। मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा था कि हमारे शास्त्र को रियल समझना होगा पहले, अगर उनसे कुछ वैल्यू चाहिए। If you think they are mythology, they have been self-created by a human, तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, we are wasting our time। और ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमने आज तक जो भी सीखा है वो एक्चुअली बुक्स या टीचर्स से ही सीखा है। हमें लगता है कि मैं अपने मन से कुछ सीख जाऊंगा, बट अपने मन से हम कुछ नहीं सीख पाए आज तक, राइट? आपने मिराज देखा होगा, रेनबो देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी which are not real, right? So by our senses we cannot understand the knowledge properly. By our speculation also we cannot understand the knowledge, right? है ना? हमें किसी ने बताया था कि लेफ्ट लेग में लेफ्ट स्लीपर पहनना है और राइट लेग में राइट स्लीपर पहनना है, और हमने वैसे पहना था, और वही पहनने के बाद हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, and that is how the knowledge is passed, राइट? इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान धीरे धीरे गुरु से शिष्य में जाता जाता है, ठीक है? इट इज नॉट अवर एजुकेशन सिस्टम जहां पर हम लोग पैसे देके कुछ सीखते हैं। यहाँ पर ये होता है कि अरे नहीं, हमने कुछ गुरु की सेवा की, उनसे कुछ ज्ञान लिया, उसको प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आए तो हमने गुरु से पूछा। तो ये वेदिक सिस्टम है नॉलेज लेने का, राइट? तो ऐसा श्लोक आता है उसमें भगवद गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है? तो बोलते हैं कि ऐसे उनसे प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, तब फिर वो आपको नॉलेज देंगे। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, हम सब कहते हैं कि हर चीज भगवान की मर्जी से ही हो रही है, या we don't control everything, yeah, basically whatever happens according to his will, right? तो इस सिनेरियो में अधर्म बढ़ता ही क्यों है कि भगवान को अवतार लेना पड़े? एंड second related question is कि again all the negative things we see in the world, right? For example genocide, yeah, अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है? natural disasters, अगर वो अच्छा आदमी मैं हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? लाइक आई अंडरस्टैंड लाइक कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल, अधर्म का राइज ही क्यों होता है कि भगवान को अवतार बिल्कुल। सी एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें दो पार्ट्स हैं, ओके? पार्ट नंबर 1 ये है कि अगर आपका बच्चा, यू हैव अ काइंड चाइल्ड, नहीं, अगर आपका बच्चा जो है ना वो रोड पे जाए और वो बोले मेरे को ये चॉकलेट लेना है, तो आप क्या करोगे? उसको दिलवा दोगे? डिपेंड्स ना। और अगर बच्चा वो रोड पे लेट जाए, रोने लगे जोर जोर से, तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, हाँ, है ना? तो बेसिकली शास्त्र ये बताते हैं कि हम लोग ना सोल है, और सोल भगवान के साथ वैकुंठ में रहते थे, और वो लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस संसार में आए, ओके, एंजॉय करने के लिए। अब वो यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर एंजॉयमेंट एक्चुअली है नहीं इस संसार में, राइट? यहाँ पर हमको दिख रहा है दुख है, राइट? तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि हम कुछ करते हैं, और ये सिस्टम ऐसा है कि आप जो करोगे ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, राइट? लेकिन अगर आपके पास थोड़े से क्रेडिट्स हैं अच्छे, मैंने पहले अच्छा काम किया था, मेरे पास क्रेडिट है, अब मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे ना छोटा सा कुछ बुरा काम करना है, आइडियली आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन इट इज लाइक फाइन, आपके पास क्रेडिट है, आप करना चाहते हो कर लो, ठीक है? अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। जैसे आपके अगर हाथ से आपको वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको,
where you cannot lift your hand, what is that called? Paralysis, right? अगर पैरालिसिस हो गया तो आप हाथ भी नहीं उठा पाओगे, है ना? आप कुछ भी कर लो चाह के, तो आपके हाथ से कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स भगवान चाहेंगे तो हाथ उठेगा, राइट? बट अब वो हाथ आपके पास है और आपका जो फ्री विल है ना, वो फ्री विल भी आपके पास है, और भगवान ना अपना फ्री विल नहीं लेते आपका, ठीक है? एक अच्छा फादर और मदर अपना आपका फ्री विल नहीं लेता। पता है, जैसे आप जब टीनेज में गए होंगे, कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम बोलते हैं यार हमको नहीं ऐसा करना, मैं जा रहा हूँ घर से, वगैरह वगैरह। पेरेंट्स को पता होता है कि ये बच्चा ना अभी परेशानी में जाने वाला है, पर वो बोलते हैं ठीक है यार चलो जाओ, कर लो अपने हिसाब से, शाम तक भूख लगेगी तो वापस आएगा खुद से, राइट? ऐसे होता है। सो इसलिए भगवान ने हमको वैसे ही छोड़ रखा है, ठीक है? तो भगवान भी चाहते हैं कि हम अपनी चॉकलेट का एक टुकड़ा उनको दें हैप्पीली, अपने इच्छा से, तो उनको अच्छा लगेगा एज अ लविंग फादर। बट ही डजंट वांट टू मेक अस अ रोबोट, कि रोबोट बना के प्यार लेने में मजा नहीं है ना? मजा नहीं है ना? जब अपने दिल से कोई आएगा तो आपको लगेगा कि प्यार करता है सही। तो इसलिए भगवान ने हमें खुला छोड़ रखा है, जो करना है कर लो भाई, ठीक है? तो आप जो करोगे वो भुगतना पड़ेगा आपको, और जो खून हो रहा है ना, वो खून बॉडी का हो रहा है भाई धीरे, सोल का तो कुछ हो नहीं रहा, और आप तो बॉडी हो नहीं, है ना? जैसे बोल रहे थे कि आपने तो शरीर धारण किया हुआ, right? Yeah, fathers will understand. I can tell you mother's concept also if you want. Basically, but more important thing is कि हम लोगों को भगवान ने हमारे को पूरा फ्रीडम दिया है। जैसे मदर्स का मैं बताता हूँ आपको स्टोरी सुनना है। क्या होता है, कभी कभी लड़कियां बोलती हैं कि अरे मुझे ना अपना किचन सेट ला दो, मैं अपना खुद करूंगी, राइट? और किचन सेट ला देते हैं, फिर वो उसके बाद अपना घर पे अपना कुछ कुछ कुकिंग करते हैं, राइट? अच्छे से ऐसे देखा हुआ एक छोटे बच्चे को भी बना देंगे, एक डॉल को वगैरह वगैरह सब करते हैं, ये सब करने लगते हैं। मदर बोलती है ठीक है कर लो जो करना है। बाद में जब भूख लगती है ना, तो फिर मदर के पास ही जाना पड़ता है। देन मदर विल से नहीं जाओ अपने किचन से खा लो, तो बोले कि नहीं उससे पेट नहीं भरता है, पेट तो यहीं से भरेगा। हमारा भी वही सिचुएशन है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अपना एंजॉयमेंट खोज रहे हैं, लेकिन जब फाइनली एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा ना, तो फाइनली वी विल गो बैक टू आवर मदर एंड फादर, राइट? सो एनीवेज, आई मीन इट्स बीन टाइम, सो वी कैन क्लोज इट, राइट? It's okay. How was the whole thing? Did you anything specifically you wanted here to happen that you didn't got?